कर्मों का फल कैसे मिलता है? कर्म फल की कहानी। आपके घर कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है तो कोई दामाद बनकर आता है और कोई बहू बनकर आती है। आखिर यह कौन आते हैं जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है? वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। क्योंकि वह अकेला था, परिवार में तो कोई था नहीं, इसलिए फौजी के खर्चे भी नहीं होता था। इसलिए फौजी को जो भी पगार मिलती वो फौज में जमा करवा देता था। थोड़े दिनों में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे उनसे फौजी का परिचय हो गया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही फौज में पड़े हुए हैं, तुम वो पैसे मुझे दे दो। मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसों से पैसा बढ़ जाएगा और मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वह पैसा मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिया। सेठ जी ने वह पैसे कारोबार में लगा दिया। अब उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में फौज में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर सड़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी खराब थी कि फौजी जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज रफ्तार से भागे। खींचते खींचते उसके गल पर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फौजी पर वार किया और फौजी वहीं पर मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेकिन लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब समय गुजरा और कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी को और ज्यादा खुश कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वह लड़का बचपन से होशियार था, पढ़ाई लिखाई में समझदार था, बिल्कुल सेठ जी की तरह होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभल लगा, चलो अब इसकी शादी करा देते हैं। सेठ जी ने लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई। किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहू रानी आई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी भी हो गई, अब तो ये पूरा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन आराम से बीते, अचानक लड़की की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास तो कभी वैद्य के पास दौड़ रहे थे। डॉक्टर जो दवा दे रहे हैं वह दवा असर नहीं कर रही थी। लड़के की थी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सेठ जी का पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती जा रही थी। रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारे लड़के को लालाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान इकलौता लड़का है, मैंने सोचा कि बुढ़ापे में यह मेरी मदद करेगा। अब इसकी शादी हुए थोड़े ही दिन बीत गए, ये बीमार हो गया। मैंने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा मैंने उसे उतना ही दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बसेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लालाज मर्ज है, अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की दवा की पुड़िया ले आए। पू लाके लड़के को खिलाए और जो ही लड़के को पुड़िया खाए और कुछ ही क्षण में वह लड़का मर गया। लड़का मर गया। अब सेठ जी जोर जोर से रो रहे थे।
सेठानी भी रो रही थी और घर में बाहर रानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहानी और सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब एक महात्मा जी वहां पर आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लोग बोले, सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी अब रोना क्यों? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था उस दिन। सेठ जी, हाँ, कारोबार के लिए पैसा लिया था तो खुशी तो था ही। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांट दी। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से तुम्हारे पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम बेटा ब्याह जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा बोले, तो जब तुम इतनी बार खुश होए जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज ये जरा सी बात लग रही हो आपको, मेरा तो जवान बेटा मर गया और आप कह रहे कि यह जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसे लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर कराया था, पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे तो वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पू खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसलिए उसने जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कर्म फल है। सभी अपने अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आते और पूरा होते ही वापस चले जाते। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें।